दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हाल में बजट पास हुआ है, अर्थात हम बात करेंगे बजट 2024 और 25 का। जो भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उनके द्वारा हम आपको बता दें कि बजट 2024 और 25 पास किया गया है। इसमें इस बजट में सबसे अधिक चर्चा हो रहा है, आपको बता दें तो वह चर्चा बिहार को लेकर हो रहा है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश को लेकर हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार राज्य बहुत समय से लगातार पिछले कई वर्षों से विशेष राज्य दर्जा के लिए मांग कर रहा था, लेकिन कुछ कसौटी होती है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा था। कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी, कुछ नियम कानून की मजबूरियां थी, जिनके कारण आपको बता दें कि जो मोदी सरकार थी वो विशेष राज्य की दर्जा बिहार को नहीं दे सकी। लेकिन आपको बता दें, विशेष राज्य का दर्जा भले बिहार को नहीं दिया गया है, लेकिन विशेष पैकेज दिया गया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब भी बजट की बात हो रही है तो लोग बजट को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है समावेशी बजट है, कोई कह रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है, कोई कह रहा है जो विपक्ष के नेता हैं यह कुर्सी बचाने वाला बजट है, कोई कह रहा है यह नीतीश कुमार को खुश करने वाला बजट है, कोई कह रहा है यह आंध्र प्रदेश को खुश करने वाला बजट है। तो आपको बता रहे हैं कि तरह तरह की चर्चा है, जितने नेता हैं उतनी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है, सबसे बड़ी बात है, वह बात है बिहार को लेकर के। तो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बजट में बिहार की चर्चा इतना ज़्यादा क्यों हो रही है। बजट को लेकर के सभी नेता बिहार को लेकर चर्चा इतना अधिक क्यों कर रहे हैं, बिहार पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, बिहार की बात क्यों हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात क्यों हो रही है, और बिहार में आखिर ऐसा क्या किया गया है, बिहार को आखिर भारत सरकार के द्वारा कौन सा विशेष पैकेज दिया गया है, आपको इस बजट में बताएंगे। वैसे तो आपने सुना होगा कि बिहार को सबसे अधिक 60,000 करोड़ लगभग दिया गया है, लेकिन 60,000 करोड़ किन किन कार्यों के लिए दिया गया है, किन किन योजनाओं के लिए दिया गया है, किन किन मंत्रालयों में दिया गया है, आने वाले दिनों में ये केवल शिक्षित समाज के लिए जानकारी के लिए बात नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था समझते हैं उनके लिए बात है। साथ साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उनकी जानने की बात है कि बजट में आखिर बिहार को 60,000 करोड़ दिया गया है, वह किन किन कार्यों के लिए दिया गया है। तो आप बता दें, जो 60,000 करोड़ दिया गया है उसमें से बिहार में आप जानते हैं कि लगभग प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ होता है, बाढ़ का तांडव होता है। पूरे बिहार में बाढ़ आता है हर साल, और बिहार के लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, यह सुनिश्चित है, यह हर साल आता है। वहाँ के घरों में पानी घुस जाता है, गाँव में पानी घुस जाता है, विद्यालय में पानी घुस जाता है, यह समस्या हर साल बनी रहती है। तो बिहार सरकार की लगातार मांग थी, बिहार की मांग थी कि इस बात से किसी से निजात दिलाया जाए। तो बिहार में बाढ़ को कंट्रोल करने के नए डालियों से न जोड़ने के वैसे लगभग 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है। देखिए, केंद्र सरकार 10.5 11.5 अर्थात 11,500 करोड़ बजट पास की है। आप कि बिहार में बाढ़ से करने के लिए सरकार को 11,500 करोड़ इस बजट में दिया है। साथ में आपको बता दें, बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स और तमाम तरह की निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, हाईवे एक्सप्रेसवे के काम के लिए भागलपुर से गया, साथ में वैशाली, पूर्णिया, पटना आदि शहरों को आपस में जोड़ने के लिए आपको बता दें कि वहाँ पर बड़ी संख्या में 26,000 करोड़ दिया गया है। तो आप सकते हैं कि 26,000 करोड़ उपलब्ध किया गया है, जबकि बता दें कि जितने यह निर्माण कार्य होने हैं वो मात्र 26,000 करोड़ से संभव है। इसके लिए बहुत बड़े बजट की लेकिन बता दें कि सबसे पहले 26,000 करोड़ उपलब्ध से वह कार्य शुरू हो सके। इसका बिहार सरकार है उसको 21,000 करोड़ दिया गया। बिहार में एक पावर प्लांट के लिए, बिहार में पावर प्लांट लगेगा, पूरे बिहार को बिजली सप्लाई और से बढ़ेगी, ज़्यादा मिलेगा। साथ में यदि सप्लाई बढ़ती है तो उसका फ़ायदा यदि बिहार सरकार चाहे तो अपना आय स्रोत बढ़ाने के लिए वह बिजली की सप्लाई जो है झारखंड को दे सकता है, उड़ीसा को दे सकता है, साथ में वह पश्चिम बंगाल को दे सकता है। तो बिहार में पावर सप्लाई को बढ़ाने के लिए पावर प्लांट बैठाना है। पावर प्लांट बैठाने के लिए आपको बता दें कि लगातार बात चल रही थी और इसके लिए केंद्र सरकार बिहार सरकार को 21,000 करोड़ दिया है। 21,000 करोड़ दिया गया है, तो उसे पावर प्लांट बैठाना है, बिजली की सप्लाई बढ़ाना है। और साथ में आपको बता दें कि बिहार में अन्य जो भी विकास कार्य हैं, सभी विकास कार्यों को तेज़ी देने के लिए बहुत सारे मद हैं जिससे बिहार सरकार को इनकम होता है।
आपको बता दें, विशेष पैकेज के अंतर्गत जिस तरह से भारत सरकार ने एक विशेष पैकेज के तौर पर 60,000 करोड़ दिया है, वहीं आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार का जीएसटी द्वारा कलेक्शन किया हुआ टैक्स होता है, उसमें राज्य का हिस्सा होता है, और बिहार राज्य का हिस्सा इस बार 1,22,000 करोड़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, आंकड़े नोट कर, ये आंकड़े हो गया कि बजट में तो बिहार सरकार को विशेष पैकेज मिला है वह 60,000 करोड़ मिला है। वहीं केंद्रीय करों में जो बिहार राज्य का हिस्सा है वह 1,22,000 करोड़ मिला है वहाँ की विकास कार्यों के लिए, और जो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी अन्य तरह के लोग कार्य करते हैं उनके वेतन देने के लिए, तमाम योजनाओं को चलाने के लिए। वहीं पर बता दें कि तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती हैं सभी राज्यों में। ये एक ही राज्य में बात नहीं है, बिहार राज्य में, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब भारत के सभी राज्यों में तमाम ऐसी योजना है जिसको भारत सरकार अपने मद से खर्च करके, अपने कोष से खर्च करके योजना चलाती है। तो जो केंद्र सरकार द्वारा तरह तरह की योजना चल रही है उसके संबंध में बिहार सरकार को पुनः 1,22,000 करोड़ दिया गया है। तो आपने सुना, पहले 60,000 करोड़ का पैकेज मिला, फिर केंद्रीय 1,20,000 करोड़ को मिला, पुनः 1,00,000 करोड़ पुनः मिला, और केंद्र जो चलाए हैं। अभी आपको बता दें, जो तमाम होते हैं उसमें सरकार का जो हिस्सा है, राज्य सरकार का जो आय है वह लगभग 48,000 करोड़ है। तो ये भी 48,000 करोड़ उसमें जुड़ेगा। अभी उसके अलावा तमाम नगर क्षेत्रों में, नगर पंचायतों में तमाम तरह का टैक्स कलेक्शन होता है, वो अभी इकट्ठा होगा। इस तरह से आपको बता दें कि तमाम तरीके से बिहार सरकार को, बिहार राज्य को यह धनराशि एक के बाद कई 3 किस्तों में है, कुछ 14 में, तो कई किस्तों में यह धनराशि मिलेगा, जिससे बिहार सरकार अपने प्रदेश में स्कूल बनवाएगा, कॉलेज बनवाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, तमाम शोध के क्षेत्र खोलेगा, साथ में वह सड़कों का विकास करेगा, हाईवे का विकास करेगा, एक्सप्रेसवे बनाएगा, तमाम एम्स बनाएगा, और स्वास्थ्य के लिए तमाम अस्पताल बनाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहा गया है बिहार को इस बार टूरिस्ट के मामले में, अर्थात तीर्थ स्थलों के मामले में वहाँ विकसित करना है। यहाँ पर राज की पहाड़ियाँ हैं, राजगीर, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का स्थान है, बौद्ध का भी स्थान है, जैन का भी स्थान है, सभी धर्मों का वहाँ स्थान है। तो कहा गया राजगीर को विकसित किया जाएगा, इसे पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट लोग आएंगे, जिससे राज्य सरकार का और आय बढ़ेगा। इसके साथ जो बिहार में एक बहुत बड़ा मंदिर है विष्णुपाद, वैसे तो हमें मालूम नहीं कि आप जानते या नहीं जानते, आपको बता दें कि बिहार में एक बहुत बड़ा मंदिर है विष्णुपाद। विष्णुपाद को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने के लिए लगातार राज्य सरकार काम कर रही थी। अब राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है वो भी बड़ा बजट दी है उसके टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो बौद्ध स्थल हैं, जो नालंदा है, जो जैन मंदिर हैं, ऐसे तमाम स्थल है जहां पर्यटन की बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। तो इस साल का जो बजट है 2024-25 का, जिसमें वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री 7वीं बार वह लोकसभा में पेश की हैं, और यह जो बजट है इस बार सबसे अधिक चर्चा में है बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के। मैं आपको बता रहा था बिहार वर्षों से मांग कर रहा था, ये अभी नहीं, कांग्रेस का समय था उसी मांग था, कांग्रेस वाले भी नहीं पूरा कर पाए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसमें मांग लगातार जारी, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिला विकास कार्यों के लिए। वहीं पर हैदराबाद की भी चर्चा हो रही है। हैदराबाद की चर्चा क्यों हो रही है? हैदराबाद को लगभग 48,000 करोड़ रुपया मिला है विशेष पैकेज। वह भी उनकी जो नई राजधानी है, जो वहाँ के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, वो नई राजधानी अमरावती को सजाने के लिए, बनाने के लिए जो केंद्र की सरकार है वह संकल्पित है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को 48,000 करोड़ दिया है वहाँ के विकास कार्यों के लिए, वहाँ के तमाम विकास योजनाओं को चलाने के लिए, लेकिन 15,000 करोड़ विशेष चर्चा है अमरावती को बसाने के लिए, बनाने के लिए, और यह चर्चा चल रही है। तो बजट में देखेंगे तो पूरे देश के लिए
सभी राज्यों के लिए तमाम योजनाओं में काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार का चर्चा हो रहा है तो केवल बिहार को मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला और दूसरे राज्यों को नहीं मिला है। सभी राज्यों को जो केंद्र द्वारा योजना चलाई जाती है उस योजना के माध्यम से, जो केंद्र द्वारा टैक्स का पैसा हर राज्य को दिया जाता है उसके माध्यम से, और सभी राज्यों को कह सकते हैं कि हाईवे, एक्सप्रेसवे, अस्पताल आदि बनाने के 3 करोड़ बनवा लिए। इस तरह से तमाम योजनाओं में वो उत्तर के जितने सबवे, बड़ा बड़ा ब्रिज बनेगा, बड़ा बड़ा हाईवे और एक्सप्रेसवे बनेगा, तो इन सारी को पूरा करने के लिए आपको बता दें कि इस बार का बजट है, समावेशी बजट है, और इस बजट में बहुत कुछ है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, युवाओं के लिए है, साथ में रोजगार के लिए है, नौजवान के लिए है, और तमाम तरह के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह निर्माण कार्य हो या सरकारी योजना चलाने को हो, सभी योजनाओं के लिए सभी राज्यों के लिए बजट है। लेकिन विशेष चर्चा इसलिए 2 राज्यों का हो रहा है कि उन्हें विशेष पैकेज मिला है। अब हम यूपी को ले लें, यूपी को विशेष पैकेज नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिहार को बहुत बड़ा धनराशि मिल गया और यूपी को कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं, यूपी को मिला। जो योजनाएं चल रही थी, जिस तरह सड़कों का निर्माण हो रहा था, हाईवे बन रहा था, एक्सप्रेसवे बन रहा था, उस तरह यहाँ भी एक्सप्रेसवे बनेगा, यहाँ भी तमाम योजनाएं चलेंगी, यहाँ भी युवाओं के कल्याण के लिए काम होगा। तो आपको मैं बजट पे बता रहा था कि आप बजट के विषय में जान रहे थे, बजट के विषय में सुन रहे थे, और एक चीज़ और बहुत चर्चा है कि आखिर इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सभी लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो गाँव में रहते हों, चाहे वो शहरों में रहते हों, चाहे देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, सबके मन में उत्सुकता है कि आखिर इस बजट में हमको क्या मिला। आखिर कौन सी ऐसी वस्तु है जो सस्ता हो गया और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई। तो आपको सबसे पहले बता रहे हैं क्या सस्ता हुआ इस बजट में। तो 2024 का जो बजट पेश किया गया उसे आपको बता दें कि सोना, चांदी और हीरा यह सस्ता हुआ है। क्या आप सुन रहे हैं? सोना, चांदी और हीरा। पहले ही दिन लगभग 3010 ग्राम में रेट गिरा है सोने का। तो 3 चीज़ें आपने ये सुना। इसके साथ आपको बता दें मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गया है। अब पहले से मोबाइल फ़ोन सस्ता मिलेंगे। मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर हैं वो सस्ते हो गए हैं। लेकिन एक बात बड़ा कमाल का है कि मोबाइल का जो डेटा चार्जिंग है, चाहे कॉलिंग का है, मोबाइल का रिचार्ज था, जो मोबाइल का रिचार्ज वो महंगा हो गया है। एक तरफ मोबाइल सस्ता हुआ है, उसके चार्जर सस्ते हुए हैं, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया है। कमाल की बात है यह। इसके अलावा बता दें आपको इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ता हुआ है। इसके अलावा जो सस्ता वाली चीज़ें हैं, साथ में महंगी चीज़ें आ दें कि प्लास्टिक से बनी चीज़ें महंगी हो गई। गुटखा महंगा हो गया, सिगरेट महंगा हो गया, प्लेटिनियम महंगा हो गया, साथ में अमोनियम नाइट्रेट महंगा हो गया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खनिज तत्व, वह सस्ती हो गई हैं। तो आपको एक एक कर अभी हम बताएंगे और आगे किस तरह से एक सूची आपको देंगे और सूची में बताएंगे किस तरह कौन सा वस्तु महंगा हुआ, कौन सा सस्ता हुआ। इसी बीच आपको एक और चर्चा करते हैं कि जो सरकार का आय होता है वह टैक्स का स्रोत होता है। टैक्स के माध्यम से बहुत बड़ा आय भारत सरकार को या राज्य सरकार को होता है। तो टैक्स के विषय में जान लेते हैं। टैक्स के विषय आपको बता दें, यदि कोई भी व्यक्ति 3 लाख तक कमा है, 3 रुपया तक कमाता है तो ही टैक्स देना है। यदि कोई 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपया कमाता है तो उसे अपने आय पर 5% टैक्स देने होंगे। वहीं आपको बता दें कि उसकी कमाई 7 लाख से बढ़ करके 10 लाख रुपया तक है तो उसे 10% टैक्स देना होगा। यदि उसकी कमाई 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक है तो उसको 15% टैक्स देना है। यदि उसकी कमाई 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक है तो 20% टैक्स देना है। यदि उसकी कमाई 15 लाख से अधिक है तो अपने कमाई पर उसे 30% टैक्स देना होगा। एक बात और बता दें, हम छोटी से छोटी चीज़, चाहे नमक हो या जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम सभी को कुछ टैक्स देते हैं। सरकार की जितनी योजना होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो या आने वाली कोई सरकार हो या जो बीत गई सरकार हो, सभी सरकार जो पैसा अलाट करती है
चाहे किसी योजना के लिए, चाहे कुछ कार्य करने के लिए, चाहे व्यक्तिगत लोगों को लुटाने के लिए, वह उनका काम नहीं होता है। वह हमारे और आपके जेब से निकला हुआ टैक्स का पैसा होता है, तो किसी न किसी माध्यम से जाता है। गरीब से गरीब आदमी अपने माध्यम से बहुत जाता है। मिडिल क्लास के लोग थोड़ा करके बहुत ज़्यादा टैक्स का हिस्सा हैं। वहीं जो उद्योग घराने के बड़े बड़ी कंपनियां हैं वह मोटा टैक्स जमा करती हैं। तो सभी के टैक्स से एक खजाना बनता है जिससे बजट तैयार किया जाता है और यह बजट तमाम क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में जो इस साल बजट आया है, इसके माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए भी कार्य किए जाएंगे। सरकार ने बताया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, जनजाति महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये जो धनराशि है वो खर्च किए जाएंगे। जो युवा हैं उनके रोजगार के लिए खर्च किए जाएंगे। उनकी शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। जो भारत सरकार है वो 500 कंपनियों से करार किया है कि जो भारत में पढ़े लिखे युवा हैं वह उन्हें 1 साल के लिए अपने पास ट्रेनिंग के लिए भर्ती करेगी, ट्रेनिंग देगी, जिसके बाद वो एंड हो जाएंगे, उन्हें अन्य अन्य में रोजगार मिलेगा। तो 1 लोग योजना देना है। इसमें जो सरकार से 5,000 प्रति महीने, साथ में कंपनी 1,000 भत्ते अर्थात 12,000 महीना का पहले साल में 4 लाख टारगेट रखा गया है। युवाओं को ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। धीरे धीरे 1 करोड़ लोगों को यह ट्रेनिंग मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो पहले 12,000 मिलेगा, बाद में अपने योग्यता के अनुसार कंपनी में सेटल हो जाएंगे और उनका रोजगार बढ़ेगा, उनका आय, उनका वेतन बढ़ जाएगा। तो सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। जो देश या विदेश में रह करके उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, शोध का विषय चुनते हैं, शोध का कार्य चुनते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्रों में जाने चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्रों में जाते हैं, तमाम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ लिख कुछ बड़ा करना चाहते हैं देश के लिए, उनके लिए सरकार ने कहा कि 10 लाख का लोन उपलब्ध कराएगी। वह 10 लाख का लोन मान लीजिए 8% ब्याज पर मिलता है, तो 3% केंद्र सरकार अपनी तरफ से उसमें देगा और 5% लोन लेने वाला छात्र देगा। अर्थात 3% का लाभ मिलेगा और 10 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा। उसे कोई भी अपना खेती बाड़ी, काम काज, मोटर गाड़ी इस तरह का बंधक नहीं रखना पड़ेगा। तो सरकार सभी राज्यों के लिए, चाहे वो भारत के उत्तर के राज्य हो, दक्षिण के राज्य हो, पूरब के राज्य हो, पश्चिम के राज्य हो या मध्य के हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सबके विकास के लिए, चाहे वो सड़क विकास हो, चाहे हाईवे का विकास हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे एम्स हो, एयरपोर्ट हो, ऐसे तमाम उद्योग धंधे खोल करके, जैसे आ गया बिहार के गया में उद्योग खोला जाएगा, ऐसे तमाम क्षेत्रों में 50 शहरों को विकसित किया जाएगा। ऐसे तमाम कार्य हैं जिसके माध्यम से सरकार अपनी बजट में एक समावेशी बजट लेकर आई है, जिसके माध्यम से वह पूरे देश में विकास कार्य करना चाहती है। सर, इस माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है, एक रूपरेखा खींचा है। और जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना भी सुन लीजिए। अभी वो क्या कह रहे हैं, उनका कुछ बयान इस तरह है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं यह तो कुर्सी बचाने का बजट है। कुछ नेता कह रहे हैं यह नीतीश कुमार के दवा में बनाया गया बजट है। कुछ नेता कह रहे हैं कि यह चंद्रबाबू नायडू के दवा में बनाया गया बजट है। ऐसा नहीं है। जो भारत जो मोदी कार्य समय चले उसको प्रमुख सहयोगी दल चंद्रबाबू हैं, साथ में चिराग पासवान है, शिवसेना है और तमाम छोटे अनेक हैं। लेकिन वर्षों से नीतीश कुमार और बिहार सरकार, बिहार की पार्टियां, बिहार के लोग लगातार मांग कर रहे थे बिहार को विशेष दर्जा देंगे। तो आपको जानना चाहिए विशेष राज्य दर्जा होता क्या है और विशेष राज्य दर्जा बिहार क्यों रहा था। आपको बता दें, पहले बिहार बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। पहले बिहार में से पश्चिम बंगाल को तोड़ा गया, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर बिहार में से उड़ीसा को तोड़ा गया और छोटा हुआ, फिर बिहार में से झारखंड को तोड़ा गया, फिर छोटा हुआ। आखिरकार जिस बिहार में पहले बृहद बिहार था और बिहार में तमाम खनिज तत्व पाया जाता था, सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता था, उस बिहार के हाथ अब कुछ नहीं लगा।
सारा खनिज तत्व दूसरे प्रदेश में चला गया और जो अभी जो बचा है उस बिहार में ज़्यादा कुछ उत्पन्न नहीं होता है और बाढ़ हर साल आता है। इसलिए बिहार परेशान रहता है, बिहार बेहाल रहता है। बिहार में कंपनियां नहीं है, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है। बिहार हर मामले में पिछड़ चुका है। इसलिए बिहार चाहता था, बिहार के लोग चाहते, बिहार की सरकार चाहती थी कि उस विशेष राज्य दर्जा दिया जाए, उसके क्षेत्रों में विकास कार्य कराए ताकि बिहार भी अन्य प्रदेशों के तरह विकसित हो जाए, उनके समकक्ष हो जाए। लेकिन कुछ कानूनी अड़चन अब बता दें, जो पिछली समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह, वही मौनी बाबा का सरकार, वह कुछ ऐसा नियम बना दिए कि अब आने वाले दिनों में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना असंभव सा हो गया है। इसलिए विशेष राज्य नहीं दिया, बिहार पैकेज दिया। कौन सी है? बिहार जो है बाढ़ से सबसे अधिक पीड़ित रहता है, इसलिए विशेष सहायता देना जरूरी था। इसका मतलब ये कतई न निकालना है। कुछ मूर्ख लोग प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी अन्य राज्य को कुछ नहीं मिला है। सभी राज्यों के लिए विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। जितने भी केंद्र की योजना चलाई जाएंगी उसका सभी राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलेगा। जो जिस लायक रहेगा, जिस श्रेणी का जो रखेगा उसको लाभ मिलेगा। अब किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो सकता है। भारत को अभी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है, अच्छे कार्यकुशलता की ज़रूरत है, इसके लिए रोजगार सकता है जो धीरे धीरे अभी भी भारत रोजगार संख्या बहुत अधिक है। जो सारी नौकरी उसको कर सकते हैं, तो प्राइवेट में भी नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी मिलती है। सबको मिलकर के हम रोजगार के देंगे, क्योंकि अगर हम केवल सरकार द्वारा दिए गए सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लेंगे तो कभी भी संभव नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरी देना, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत कम है। मैं मानता हूँ एक बात सही है कि अभी भी जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसको भरा नहीं गया है। अभी भी चाहे लेखपाल की बात हो, सेक्रेटरी की बात हो, चाहे एसडीएम की बात हो, चाहे गाँव में छोटे बड़े प्रत्येक क्षेत्र में आपको बता रहे हैं कि अभी भी रोजगार के लिए तमाम काम करने हैं, तमाम नौकरियां बची है। सरकार को सभी क्षेत्रों में जो योग्य लोग हैं उन्हें भरना चाहिए, क्योंकि वह लोग आएंगे तो कार्य तेजी से होगा और सभी क्षेत्रों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, लोगों का कार्य अच्छे से होगा। तो सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे कार्य की तरफ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिलेगी, वह कार्य अच्छे से करेंगे। तो इस बजट के माध्यम से एक रूपरेखा खींचा गया है। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रत्येक में विकास करने का, कार्य करने का, तमाम योजनाओं को चलाने का, रोजगार देने का। तो हमें इंतजार करना चाहिए और सबको इसका लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में इसका बजट का लाभ दिखेगा। आखिर आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के? आखिर आप क्या जानते हैं इस बजट के विषय में? आपकी क्या धारणा है इस बजट को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि